अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ISL 202 का लेक्चर नंबर 9। इसमें ओनली MCQs होंगे नए सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिटरली हदीस मीन्स। ठीक है, हदीस का यानी मतलब बताना क्या होता है, कन्वर्सेशन, बातचीत करना, एंड अ न्यू थिंग। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, हदीस इज़ यूज्ड इन दी होली कुरान, इट मीन्स। इसका मतलब क्या है, वर्ड और टॉक। ठीक है, यानी बातचीत करना। नेक्स्ट क्या है, हदीस प्लूरल इज़। हदीस का जो प्लूरल है यानी कि वाहिद जमा यानी कि जमा है, क्या है, अहादीस। ठीक है, अहादीस। फोर्थ क्वेश्चन है, हदीस रेफर्स टू द सेइंग्स, एक्शन एंड स्पीच ऑफ द डैश, यानी किसकी एक्शन और क्या, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, हदीस एंड डैश आर सिनोनिम्स विद मुहद्दिसीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हदीस एंड सुन्ना। ठीक हो गया। सिक्स क्वेश्चन है, सुन्ना लिटरली मीन्स आर डैश। सुन्ना का मतलब क्या है, वॉकिंग पाथ, यानी उस रास्ते पर चलना। ठीक है, तो क्या इसका होगा मीन्स हमारे पास, वॉकिंग पाथ। सेवन क्वेश्चन है, इट इज़ अ हदीस। ये कौन सी हदीस है, इन विच, जिसमें सेइंग ऑफ द प्रॉफिट इज़ मेंशन। जिसमें जो है ना, सेइंग ऑफ द प्रॉफिट क्या मेंशन है, तो वो क्या होगी, हदीस कोली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एट क्वेश्चन है, एक्शंस आर जज्ड बाय डैश। एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन। ठीक है, यानी कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नाइन क्वेश्चन है, इट इज़ अ हदीस इन विच द एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट इज़ मेंशन। ऊपर वाले में क्या था, सेइंग ऑफ द प्रॉफिट, यहाँ पे क्या एक्शन। ठीक है, यानी कि वो अमल करके दिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा, फेली हदीस होगी। अब ये आपने याद रखना है, वहाँ पे लिखा हुआ है सेइंग ऑफ द प्रॉफिट इज़ मेंशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शंस ऑफ दी। जब एक्शंस आएगा तो आपने क्या लिखना है, फेली हदीस। ठीक है, फेल यानी काम बंदा कर रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेइंग, सिर्फ यानी को कह रहे। ठीक है, यानी बोल के बता रहे हैं, तो क्या होगी, वो हदीस कोली और ये हदीस फेली। ये आपने याद रखना है इसको। 10 क्वेश्चन है, डैश सेड, किसने ये कहा, व्हेन वी स्टूड अप फॉर प्रेयर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी would straighten the ranks, and when we stood up straight he would start the prayer by saying Allahu Akbar। नोमान बिन बसीर रज़ी ताला अन्हु। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है याद रखना है। ये सैड वाले जो है ना, ये काफ़ी सारे आते हैं, तो इसलिए ये आपने इनको लाजमी गौर करना है इन पे। जी, 11 क्वेश्चन है, इट इज़ अ हदीस। ये कौन सी हदीस है, इन विच, जिसमें इट इज़ मैंशनड दैट द प्रॉफिट रिमेंड साइलेंट ऑन समथिंग। किसी चीज़ पे हजूर पाक जो है वो खामोश हो गई, तो वो कौन सी हदीस है, वो कौन सी हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी। अब ये आपने लाजमी जो है इनमें रखना है कि हदीस फ़ेली कौन सी है। ठीक है, हदीस तकरीरी कौन सी है, हदीस कोली कौन सी है, तो ये आपने इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है, पर्सन परफॉर्म्ड दी सुन्ना प्रेयर ऑफ फजर आफ्टर द ओब्लिगेटरी प्रेयर, द प्रॉफिट आस्क्ड व्हाई ही डिड दैट, ही सैड ही मिस्ड हिज सुन्ना प्रेयर ऑफ फजर एंड परफॉर्म्ड देन इन रिस्पॉन्स द प्रॉफिट स्टेड, तो आगे क्या आएगा, साइलेंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बात। 13 क्वेश्चन, दो आदि अहादीस, वो हदीस हैं इन विच दी हैबिट्स एंड मॉरल्स और फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिट आर मेंशन, जिसमें जो है सारी चीज़ें मेंशन है, तो वो क्या होगी, शुमाइल नबवी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन, डैश सेज दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज द मोस्ट जनरस ऑफ ऑल पीपल। सही बुखारी 6 नंबर। तो ये डैश सेज किसने कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ हदीस मीन्स टू नाउ द रूल्स। ठीक है, रूल्स को जानना। ठीक हो गया। 16 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ हदीस, इट्स सब्जेक्ट इज डैश एंड टेक्स्ट ऑफ हदीस। तो इट्स सब्जेक्ट इज सनद, यानी कि चैन ऑफ नरेटर्स। 17 क्वेश्चन है, देयर शुड बी नथिंग अगेंस्ट डैश एंड कुरान, डैश एंड सुन्ना, यानी कि कुरान एंड सुन्ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, देयर शुड बी नथिंग अगेंस्ट इस्टेब्लिश फैक्ट ऑफ डैश एंड रीज़न। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉलेज, नॉलेज एंड रीज़न। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दो हदीसें, यानी कि एक है एक्सेप्टेड, एक है रिजेक्टेड। एक्सेप्ट वाली कौन सी है, देख लें, दी हदीस विच इज़ ओब्लिगेटरी टू एक्ट अपॉन इट, और रिजेक्टेड अ हदीस दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या होगी, रिजेक्टेड। और जो कि एक्सेप्टेबल है, लाजमी है, ओब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, तो वो क्या होगी, एक्सेप्टेड। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, ईच नरेटर हैज़ रिसीव्ड दी हदीस डायरेक्टली फ्राम हिज प्रीडिसेसर। ठीक हो गया। 22 क्वेश्चन हमारे पास, एवरी नरेटर इन द चेन ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी रेट्यूअस।
23 क्वेश्चन है एवरी नरेटर शुड हैव अ परफेक्ट मेमोरी दैट इज ही शुड प्रिजर्व एंड पास ऑन दी हदीस थ्रू डैश और मेमोरी राइटिंग और मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है दैट हदीस शुड नॉट बी रेयर दैट इज देयर शुड नॉट बी एनीथिंग in the hadith that contradicts any other authentic hadith narrated by a more dash reliable narrator। 25 क्वेश्चन there is no dash to be found in the hadith hidden flaw। ठीक है, hidden flaw। 26 क्वेश्चन है it is compulsory to follow the correct hadith this is a consensus among experts in hadith उसूल फ़िक़ा एंड जूरिस्प्रूडेंस। ठीक हो गया। 27 क्वेश्चन है व्हेन देयर इज़ मोर देन वन चेन ऑफ हसन गुड हदीस इट इज़ प्रमोटेड फ्राम द लेवल ऑफ गुड टू द लेवल ऑफ सही बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ अदर क्रेडेंशियल्स इट इज़ नोन एज, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सही लिगियारी। 28 क्वेश्चन है दी हदीस सम ऑफ हुज नरेटर्स आर डैश, जिसके नरेटर्स कौन हैं, having not so good a memory the rest of the conditions are the same as those of the sound सही हदीस, तो क्या होगा काफ़ी फिल ज़ब्त। 29 क्वेश्चन है a hadith which has several chains of transmissions each chain of transmission has a slight weakness but if this weakness is compensated by multiple chains of transmission then it attains the status of हसन लिगियारी। ठीक हो गया। 30 क्वेश्चन हमारे पास के एक ऐसी हदीस है हदीस हो चैन ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट कनेक्टेड और एनी ऑफ इट्स नरेटर इज़ नॉट अ मैन ऑफ करेक्टर आदिल और द नरेटर्स मेमोरी इज़ नॉट गुड एंड रिलायबल इज़ कॉल्ड अ वीक हदीस। वो कौन सी हदीस होगी, वीक हदीस। ठीक हो गया। 31 क्वेश्चन है हदीस इज़ कॉल्ड वीक मेनली ड्यू टू टू रीज़न, दो यानी इसकी जो है रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्या है दी ओमिशन ऑफ द नरेटर एट सम पॉइंट इन द चेन ऑफ नरेटर्स द क्वालिटीज़ दैट मस्ट बी फाउंड इन द नरेटर्स ऑफ हदीस आर मिसिंग, यानी ये मिसिंग होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश द डेफिनेशन ऑफ अ वीक हदीस इज़ अ हदीस इन विच नाइदर द क्वालिटीज़ ऑफ ऑथेंटिक हदीस नॉर गुड हदीस कैन बी फाउंड इज़ वीक अकॉर्डिंग टू हाफिज़ इब्न सलाह। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, हदीस को वीक कहेंगे कि अगर हदीस इन विच ना तो वो जो है उसकी क्वालिटीज़ हैं अथेंटिक वाली और ना तो गुड हदीस है, तो वो क्या होगी, वीक हदीस होगी। ठीक है। 32 क्वेश्चन है आ हदीस हुज नरेटर लाइज इन कॉमन टॉक एंड दी मुहद्दिसीन हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस नरेशंस अबैंडन मतरूक। ठीक है, इसको आपने देख लेना। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है व्हेन इट इज़ प्रूव्ड दैट अ नरेटर हैज़ अ डिफेक्ट दैट ही लाइज अबाउट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड एट्रीब्यूट फैब्रिकेटेड देम टू हिम हिज नरेशन इज़ कॉल्ड फैब्रिकेटेड मधु। ठीक है, वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज़ टू डिक्लेयर गुड थिंग्स एज परमिसेबल एंड बैड एंड डल्टी थिंग्स एज इम्परमिसेबल। ठीक हो गई, अब बात आपको समझ आ गई होगी। 35 क्वेश्चन द वे द प्रॉफिट रिसाइट्स एंड रीड्स द होली कुरान इज़ अथेंटिक। ठीक हो गया। 36 क्वेश्चन है ही इज़ वर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक ऑफ अल्लाह इज़ फाइनल। 37 क्वेश्चन है होली प्रॉफिट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, कि यहाँ से क्या मिलती है, गाइडेंस मिलती है। 38 क्वेश्चन है हिज ड्यूटी वाज टू ट्रेन पीपल इन द टीचिंग्स इस्लाम। 39 क्वेश्चन है एंड परसिस्ट इन ओबीडियंस टू अल्लाह एंड द मैसेंजर ब्लेसिंग एंड पीस बी अपॉन हिम so that you may be blessed with mercy this is called obedience। 40 हमारे पास क्वेश्चन ओ beloved say if you love Allah follow me। the first term is related to the commands and sayings of the prophet, the second term is related to the deeds and actions of the prophet, in other words obeying the words of the prophet and following the actions of the prophet have both been declared final and obligatory this is ये कौन सी है, फॉलोइंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन थे, इसमें आपका जो है लेक्चर नंबर 9 कवर हो जाता है। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।